अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा तीसरा लेसन है फंक्शंस एंड लिमिट्स का और आज ये लेसन छोटा सा होगा। आज हम इसमें सिर्फ इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन को डिस्कस करेंगे। पहले दो लेसन्स में हमने फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी इवैल्यूएशन, उसकी कंपोजिशन, उसका इवन और ऑड होना, इसके बारे में डिस्कशन की है। फंक्शन की डोमेन और रेंज भी हम सीख चुके हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम एंटी टेस्ट के पास्ट ईयर पेपर्स में से भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सिर्फ इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन देखेंगे क्योंकि इसके बाद जो अगला पार्ट है लिमिट ऑफ ए फंक्शन, वो एक्सक्लूसिवली हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है और वो 2 से 3 लेक्चर में कवर होगा और आखिरी सेक्शन भी है, तो मैं उसको यहाँ पे दरमियान में नहीं लाना चाह रहा था। तो एक छोटा सा लेसन है आज का। लेट अस स्टार्ट टुडेज लेसन। जी, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। देखिए फंक्शन हमने पढ़ा, सपोज फंक्शन है एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। इसमें मैं x की जगह 1 रखता हूं तो y 2 आ जाता है, x की जगह 2 रखता हूं तो y 4 आ जाता है, x की जगह 3 रखता हूं तो y 6 आ जाता है। अगर मैं एक और फंक्शन देखूं g ऑफ x, x ओवर 2, इसमें अगर आप देखें मैं x की जगह 2 रखता हूं तो y या g ऑफ x 1 आ जाता है, x की जगह 4 रखता हूं तो 4 ओवर 2 ये 2 हो जाता है, और x की जगह अगर मैं 6 रखता हूं तो ये 6 ओवर 2 3 हो जाता है। अब अगर आप इन ऑर्डर पेयर्स को देखें, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो इस फंक्शन की रेंज है, और इस फंक्शन की जो रेंज है वो इस फंक्शन की डोमेन है, और यहाँ ये फंक्शन 1 को 2 के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और ये 2 को 1 के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो दीज आर कॉल्ड इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। अब हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? बेसिकली इनवर्स क्या करता है, फंक्शन ने अगर ए को बी पे मैप किया है तो उसके इनवर्स ने बी को ए पे मैप करना है। फंक्शन का जो इनवर्स होगा उसकी डोमेन जो है वो उसकी रेंज होगी, और जो फंक्शन की रेंज है वो उसके इनवर्स की डोमेन होगी। तो सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो फिर फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने का प्रोसीजर बड़ा आसानी से हमारे समझ में आ जाता है। अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू 2x, तो हमने डोमेन को रेंज में बदलना है और रेंज को डोमेन में बदलना है। y इज इक्वल टू 2x मैंने लिखा, यहां से x फाइंड कर लें y ओवर 2, और आप डोमेन वेरिएबल को x को रेंज में बदल दें और रेंज वेरिएबल y को x में बदल दें। ये इस फंक्शन का इनवर्स है। दिस इज सिंपल। इसके फंक्शन, सिंपल फंक्शन के इनवर्स फाइंड करने के लिए एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे अलहदा से अपलोड कर रखी है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ दे दूंगा, तो वो आप फर्दर देख के इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर कर सकें तो ये अच्छी बात है। मैं एक दो को एग्जांपल करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4। मैंने एक फंक्शन ले लिया। अब हमसे कहा गया कि बताएं एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, यानी हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो दिस इज वेरी इजी। हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 1 ओवर एक्स माइनस 4 लिख दिया। अब हम जैसे यहां हमने x की वैल्यू फाइंड की, इसको मैनिपुलेट करके हम y की x की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आई विल गेट दिस। अब मुझे x चाहिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके x वाली टर्म्स जो हैं वो अलहदा कर लूंगा ताकि उसमें से x कॉमन लिया जा सके। तो मैं लिख रहा हूं एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4y प्लस 1। मैंने क्या किया, मैंने x को y को x से और y को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद मैं x को इधर ले आया हूं ताकि जिन दो टर्म्स में x है उन दोनों में से मैं x कॉमन ले सकूं। अब मैं x इसमें से कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास बचेगा y माइनस 1, और आप एक्सक्लूसिवली एक्सप्लिसिटली x को जब लिखेंगे तो वो आ जाएगा 4y प्लस 1 ओवर y माइनस 1, और फिर हमने डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना देना। जहां y है वहां x लिख दिया और जहां x है वहां y लिख दिया।
तो जब मैंने यहां से y की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड की वो आया 4y + 1 ओवर y - 1, और फिर मैंने y की y को x को y से रिप्लेस कर दिया और y को x से रिप्लेस कर दिया, आई गॉट इट्स इनवर्स। सो दिस इज इनवर्स ऑफ आवर ओरिजिनल गिवन फंक्शन। आप इसमें x की जगह 5 रख के देखें तो इसकी वैल्यू आती है 6, और यहाँ x की जगह 6 रख के देखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। सो दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। दिस इज हाउ वी फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अब अगला पार्ट जो है वो फंक्शन के, तो एक चीज हमने ये देख ली कि फंक्शन की जो डोमेन होती है वो उसके इनवर्स की रेंज होती है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो उसके इनवर्स की डोमेन होती है। एक और चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो इसके ग्राफ के रिलेशन है। देखें, हमने फंक्शंस में पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या था? y = x, और इसका ग्राफ होता है ऐसी लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। फंक्शन का ग्राफ अगर ये है तो इसके इनवर्स का ग्राफ इस लाइन के अबाउट इसका इमेज होगा। मैं इसको ज्यादा इसलिए डिटेल में नहीं छेड़ रहा हूं क्योंकि मैंने कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड एंटी टेस्ट में देखा नहीं है, लेकिन ये चीज जाहिर है चेक हो सकती है, तो ये मैं थोड़ा सा सिर्फ इसको डिस्कस कर दिया। जैसे अगर आप देखें फर्स्ट ईयर में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के ग्राफ पढ़े, ये था साइन एक्स का ग्राफ, आपको याद होगा साइन एक्स का -π/2 से π/2 तक। तो इसके इनवर्स का ग्राफ बेटा y = x लाइन के अबाउट इसका इमेज होगा, और वो इस तरह का होगा, ये जो डॉटेड ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। आइए हम इनवर्स ऑफ ए फंक्शन से रिलेटेड कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे जंप कर रहे हैं डायरेक्ट। एक फंक्शन उसने दिया हुआ है, वो कहता है इसका इनवर्स फाइंड करें, उसकी वैल्यू फिर x² पे फाइंड करनी है, वो इशू नहीं है, हम x को x² से रिप्लेस कर देंगे। तो y = x - 1 ओवर x + 1। दिस इज GIK 2022 क्वेश्चन। सो क्या करेंगे हम? सिंपली हमने ये करना है, y = x - 1 ओवर x + 1, y into x + 1 is equal to x - 1, xy plus y is equal to x - 1, xy minus x is equal to -1 minus y, and x into y minus 1 is equal to -1 plus y। और अगर मैं यहां से x की वैल्यू लूं तो ये आ जाएगा 1 plus y ओवर 1 minus y। यहां से मैंने -1 कॉमन लेके इसे कैंसिल किया है, तो ये ऐसे आ गया। अब बताएं फिर इनवर्स क्या होगा? y विल बी 1 plus x ओवर 1 minus x, यानी ये f इनवर्स ऑफ x हो गया। अब हमने f इनवर्स ऑफ x² लेना है, तो सिंपली x की जगह x² रखने। व्हाट डिड यू गेट? x² + 1 ओवर 1 minus x²। बी ऑप्शन आपका आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। इजी। y = हमें इनवर्स फाइंड करना है सिंपली। y = x³ + 1। So what will be x³? y - 1. And what will be x? y - 1 raised to power 1/3। जब y को x और x को y लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ऑप्शन ढूंढे कहां है? दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17। ओके, इस पे थोड़ी लंबी बहस करेंगे हम। ओके, यहां पे उसने क्या किया? f(x) दे दिया, g(x) दे दिया, g ऑफ f इनवर्स ऑफ x पूछा है, तो हमें f इनवर्स ऑफ x चाहिए। तो व्हाट विल आई राइट? f of x is equal to 3x - 1 implies y is equal to 3x - 1 implies x is equal to y + 1 over 3, और y is equal to x + 1 over 3। एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को यहां से डायरेक्ट इधर आ जाना चाहिए। बहरहाल जी, अब मैंने f इनवर्स ऑफ x फाइंड कर लिया है, जो है x + 1 over 3। ठीक है जी।
अब मुझे क्या चाहिए, जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह आप एक्स प्लस 1/3 रख दें। तो जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स विल बी, एक्स की जगह एक्स प्लस 1/3 रख दें यहां भी, और यहां आ जाएगा एक्स प्लस 1/3 माइनस 1। सो बेटा ये बिल सिंप्लीफाई होके आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2/3। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मेरी ऑप्शन इसी फॉर्म में है। सो दिस इज योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 17। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। ओके, यहां पहले इसका इनवर्स फाइंड कर लें। फिर ये क्वेश्चन क्या है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दे दिए हैं और एफ इनवर्स ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल है, एक्स की वो वैल्यूज फाइंड करनी है। बेटा यहां से जल्दी से बोले एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो x हो जाएगा y माइनस 4 और y हो जाएगा x माइनस 4, यानी x एफ इनवर्स ऑफ x हो जाएगा x माइनस 4। और g ऑफ x जो है वो 3x माइनस 1 है, y प्लस 1 इज 3x, x इज इक्वल टू y प्लस 1/3 और एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1/3। उसने कहा ये दोनों इक्वल हैं, दिस वाज जी इनवर्स, तो हम लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/3। ठीक है, और यहां से मैं लिखूंगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2। ज़रा चेक कर लें, ऑप्शन बी बोल्ड है, मैं ज़रा इसको एक दफ़ा फिर चेक कर लूँ मैंने कोई गलती तो नहीं की। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 आ गया, ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स एक्स माइनस 4 आ गया, और जी इनवर्स ऑफ एक्स आ गया एक्स प्लस 1/3। इसमें हम अगर एक्स की जगह 1 रखते हैं तो 2 आता है, और यहाँ अगर 2 रखें तो 2 + 1 तो ये 1 आता है। ये इनवर्स तो ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर लिया। एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/3, 3x माइनस, हाँ जी यहाँ गलती की मैंने, ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ -12 आना है, और फिर इसकी वजह से 2x इज इक्वल टू 13 आके x 13/2 हो जाएगा। बीटा ऑप्शन इसका आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 17, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 2x माइनस 7 रेज टू पावर -1। और फिर ये तो उसने डोमेन लिख दी कि इस पे 7/2 आप नहीं रख सकते। ये रिलेशन दी हुई है और हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा देखें, एक तरीका तो यह है कि आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करें और जी इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करें, दोनों को इक्वेट कर दें, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा आपका। दूसरा तरीका यह है, इसको जरा समझ लें, ये पहली दफा हम इसको यूज कर रहे हैं कि अगर मैं इस जी इनवर्स को इधर ले आऊं तो जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स। तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जो है वो 4x माइनस 17 है। मैं जल्दी से इसका इनवर्स फाइंड कर लेता हूं। जब डोमेन को रेंज में चेंज करेंगे तो इनवर्स आ जाएगा x प्लस 17/4। ये है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। जी को इस पे कंपोज कर देते हैं। जी ऑफ एक्स जो है वो है 5 टाइम्स 2x माइनस 7 रेज पर -1। तो जी ऑफ एक्स हो जाएगा, जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा 5 टाइम्स x प्लस 17/4 रेज टू पावर -1, और ये हो जाएगा जी सॉरी ये होगा 5 टाइम्स 2 इंटू एक्स प्लस 17/4 -7 रेज पावर -1, और ये x के इक्वल है। यहां इस इक्वेशन में हमने ये फाइंड किया, ऐसे x के इक्वल रख लिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो व्हाट वी विल गेट 5 टाइम्स x प्लस 7/2 5/2 टाइम्स x प्लस 17/4 -7 इज इक्वल टू x। 5/x प्लस 17 -14/2 इज इक्वल टू x। 10/2
x प्लस 3 इज इक्वल टू x इम्प्लाइज, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर हमारे पास ये बनते हैं। अगर फैक्टर ना भी बनाएं तो आप ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ जाती हैं -2 एंड 5। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ECAT 2013 में था। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक फंक्शन और उसका इनवर्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसका इनवर्स जी ऑफ एक्स है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है तो पहले पार्ट में कह रहा है दे विल हैव सेम डोमेन एंड रेंज, दिस इज रॉन्ग। दूसरे पार्ट में कह रहा है डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एंड जी आर म्यूचुअली इंटरचेंज, दिस इज ट्रू। तीसरे में कह रहा है डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज सेम बट देयर रेंजेस सेट डिफरेंट, ये भी गलत है। देर इज नो कनेक्शन बिटवीन डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एंड जी, ये गलत है। जो फंक्शन की डोमेन होती है वो उसके इनवर्स की रेंज होती है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो उसके इनवर्स की डोमेन होती है। तो ये चौथा भी गलत है। तो ठीक फिर कौन सा हुआ, टू ओनली स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये थोड़ा डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशंस नहीं थी। ये क्वेश्चन था जी GIK में 2022 का। आए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ इनवर्स ऑफ 1/x फाइंड करना है। पहले तो जल्दी से आप एफ इनवर्स ऑफ x फाइंड कर ले, और उसमें फिर आप x की जगह मैंने x के लिए एक्सक्लूसिवली से सॉल्व कर दिया, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी y + 1 ओवर y - 1, और फिर हमने ये फंक्शन का इनवर्स है एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x - 1 ओवर x + 1। ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या रखना है, x की जगह 1/x रखना है, 1/x - 1 ओवर 1/x + 1, दिस विल बी 1 - x ओवर 1 + x। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये इसका सोल्यूशन था जी। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 29, एंड इट एंड्स अप ऑल पास्ट ईयर क्वेश्चन ओवर हियर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का फंक्शन के इनवर्स के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक था, और कल इंशाल्लाह हम लिमिट ऑफ ए फंक्शन के रिलेटेड जो डिस्कशन है वो शुरू करेंगे। ये 2 से 3 लेक्चर्स लेगी हमारे, हाफ एन आवर लेक्चर ईच। तो इंशाल्लाह कल इस पे हम बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1, और इसमें ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, डोमेन और रेंज के ज़्यादा आते हैं, वो हमने प्रीवियस लेसन में देख लिया, और फिर लिमिट ऑफ ए फंक्शन तो वो हम अपकमिंग लेसन में देखेंगे। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। मैं यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करें दोस्तों के साथ, इसको लाइक भी करें। जो कोई कन्फ्यूजन्स आपके हैं उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि जो ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। अगले लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।